today's series we will see the interstate relation. We had already covered center state relation. अभी हॉरिजॉन्टल रिलेशन देखो, किसी भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्टेड किया है जिसके अंदर सेंटर है, स्टेट्स है, उसके अंदर हमने देखा कि सेंटर स्टेट रिलेशन सिर्फ सही होना ही जो है उसको सक्सेसफुल नहीं बनाता। स्टेट्स के भी रिलेशंस जो है अपने आप में, स्टेट के जो डिफरेंट स्टेट्स है, यूटीज के अपने ताल्लुकात भी जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेडरेशन इन आवर कंट्री। और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कुछ प्रोविजंस है। अगर कोई डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में आता है तो दीज आर द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग दीज इंटरस्टेट रिलेशन। सो दीज आर फर्स्ट, adjudication of interstate water dispute, coordination through interstate council, mutual recognition of public act records, judicial proceeding, freedom of interstate trade, commerce, intercourse, and zonal council. So these are the provision regarding the interstate relation. So first we will see the interstate water disputes. देखो, वाटर जो है हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। लेकिन अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो ऑथराइज्ड है टू मेक द लॉ रिगार्डिंग द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। सो आर्टिकल 262 states for the adjudication of interstate water dispute and make two provision, like parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of water of any interstate river and river valley. And in pursuance to that provision, our parliament has formed the two law, River Board Act 1956 and Interstate Water Dispute Act 1956. वो भी हम आगे देखेंगे। और पार्लियामेंट में आल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नोर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेन। इसके अंदर ये बोला है कि जैसे कोई दो स्टेट्स के बीच में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट जो है फुली ऑथराइज्ड है, वो लॉ बना सकती है उस इंटरस्टेट रिवर को डेवलपमेंट कराने के लिए। जहाँ अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी जहाँ कोई अदर कोर्ट है उसकी जो जुरिसडिक्शन है उसको ख़त्म कर सकती है कि इनके रिगार्डिंग कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, सिर्फ वो ट्रिब्यूनल ही जो है वो उसके रिगार्डिंग काम करेगी। सो अंडर दिस आवर पार्लियामेंट हैज़ पास टू लॉ, रिवर बोर्ड एक्ट, जिसके अंदर क्या है, इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। ये वाला एक्ट जो है इंटरस्टेट रिवर जो रिवर वैली उसकी डेवलपमेंट की बात करता है। और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है वो ये बात करता है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स जो है वो बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट की उसके रिगार्डिंग कोई जुरिसडिक्शन जो है नहीं है। ये सब उन्होंने दूसरी कंट्रीज का एक्सपीरियंस दे के देखा। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे मसले हैं, ये थोड़ा टेक्निकल इशू है, इसके लिए अलग से जो है वो ट्रिब्यूनल होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस्टेब्लिश किया। आज तक 9 ट्रिब्यूनल्स जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। जब भी कोई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से ट्रिब्यूनल बनाती है, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा उसकी खामियां हैं कि वो जो ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती है उसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं है। कई कावेरी वाटर डिस्प्यूट इतने सालों से 25 सालों से चल रहा है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके लिए एक बिल भी 2017 में पास हुआ, चल रही थी उसकी बात की, उसके अंदर हम एक परमानेंट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल जो ट्रिब्यूनल है वो बनाएंगे और उसके डिफरेंट बेंचेस जो है लेटर ऑन बनाया करेंगे। और 4 साल का उसके अंदर टाइम भी रखा गया था, लेकिन अभी भी वो जो है एट द डिस्कशन स्टेजेस पे ही है। So these are the Krishna Water Dispute Tribunal in 1969, then गोदावरी, ये वाले जो स्टेट्स इन्वॉल्व है, कौन सी जो ये ट्रिब्यूनल्स बनाई गई है और उसके अंदर कौन सी जो हमारी स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व है। अभी लेटेस्ट जो एक हुआ है जो 2018 में बनी है वो हमारी बनी है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ये गोवा और ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ के अंदर जो डिस्प्यूट था उसके रिगार्डिंग भी ये वाली बात चल रही है।
सो नाउ द रीज़न फॉर राइजिंग रिवर वाटर डिस्प्यूट वाटर तो लिमिटेड जो है रिसोर्स है, और डेमोग्राफिक फैक्टर बहुत सारे, हमारे वाटर जो है, वाटर का जो लेवल है वो कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पैटर्न तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द रिवर बेसिन, चेंज इन एग्रीकल्चर पैटर्न, जैसे बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप्स जो है वो शुगर केन, पैडी, ये बहुत जो है पानी इसमें यूज़ किया जाता है ये वाली क्रॉप्स के लिए। और climate and geographical factor, climate change might cause a reduction of up to 50% in the waters of the Kaveri sub-basin by 2080. So uneven distribution of water resources along with increasing rainfall variability and frequent droughts, dispute due to bifurcation of the state, तेलंगाना बना उसकी वजह से गोदावरी वाटर और पोलावरम प्रोजेक्ट जो है, it has become bone of contention between these state. Political factors भी है. So these are the reason for rising water dispute. Next is interstate council. It is formed under Article 263 of our constitution. It is a constitutional body, but it is not a permanent constitutional body. It is a not permanent constitutional body. जब भी प्रेसिडेंट को लगता है इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश करनी है तो प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है. ये सबसे पहले 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन के इसको बनाया गया था अंडर द वीपी सिंह गवर्नमेंट जब चल रही थी 1990 में, तब ये इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो बनाई है. ये काउंसिल जो है ये रिकमेंडेटरी बॉडी है ऑन द इशू रिलेटिंग टू इंटरस्टेट, सेंटर स्टेट, यूनियन टेरिटरी. और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम देखेंगे अभी जब सुप्रीम कोर्ट, हम जुडिशरी करेंगे डिटेल में, और हमने करा भी था. अगर कोई सेंटर और स्टेट के बीच में या स्टेट के बीच में जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है, एक तरफ सेंटर है, एक तरफ दो स्टेट्स है, दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट और स्टेट डिस्प्यूट, वो हमारे आर्टिकल 131 के अंदर प्रोवाइडेड है. इंटरस्टेट काउंसिल की भी जो ये काम है जो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को करना, और ये वाला सप्लीमेंट्री टू दैट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की भी जो सेंटर स्टेट रिलेशन कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उसको देखती है, और ये इंटरस्टेट काउंसिल भी जो है देखती है, और किसी वे में जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को खत्म नहीं कर दी. इट इज रेदर सप्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज ए रिकमेंडेटरी बॉडी. द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन ए ईयर. ऑल क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय सेंसस. सरकारिया कमीशन ने तो ये बोला था कि परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. अभी इसका कंपोजिशन देख लेते हैं. मेंबर ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है. इंटरस्टेट काउंसिल जो है इनका प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो एज ए चेयरपर्सन काम करते हैं. चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर है. एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल. वैसे गवर्नर्स नहीं इसके मेंबर होंगे, जो स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है वो इनके मेंबर होंगे. और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स. और जो भी ये सारा काम इनके अंदर जो होता है वो डिस्कशन, डेलिब्रेशन, जो भी इश्यूज होते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं, और आपस में प्यार से बैठ के जो है वो मैटर जो होता है इसको सॉल्व किया जाता है. इसकी जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी भी जो है वो बनाई गई थी 1996 में. 1996 में जो है एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, जिसके यूनियन होम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन है, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, या 9 चीफ मिनिस्टर है. वो एक इनकी अलग से कमेटी जो है वो बनाई गई है. So the next is Public Act records and judicial proceeding. Under the Indian Constitution, the jurisdiction of each state is confined to its own territory. So it is possible that the acts and record of one state may not be recognized in another state. So to remove such difficulty, the Constitution के अंदर एक हमारे क्लॉज डाला गया, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, जिसके अंदर ये गया है कि फुल फेथ और क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट
रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो सेंटर की है या स्टेट्स की है। पब्लिक एक्ट का मतलब जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट है दोनों सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के, उसको फुल फेथ जो है वो स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उसको दिया जाएगा, और उसका क्या मैनर होगा वो सब जो है हमारी पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स विच कम्स अंडर आर्टिकल 301 पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 11 और 12 हमने किया था, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, और पार्ट 13 में इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये वाला प्रोविजन जो हमने कहाँ से लिया है, ये प्रोविजन हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। व्हाट आर्टिकल 301 स्टेट ए ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, and at the same time it aimed at breaking down the trade barriers, border barriers between the state and create one unit with a view to encourage the free flow of trade, commerce and intercourse in the country. So freedom under article 301 also extend to intrastate trade, commerce and intercourse. हमारा जो ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है ये बात करते हैं कि जो भी ट्रेड होगा पूरी कंट्री के अंदर वो फ्री होगा, और सिर्फ सेंटर स्टेट के बीच में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी जो है वो जो है बिल्कुल ट्रेड फ्री होगा। इससे तो फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट्स की जो भी इंपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, उनके ऊपर टैक्सेशन वगैरह लगाएगी। हाँ, कुछ कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं कि अगर सेंटर को लगता है कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो वो जो है कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। स्टेट लेजिस्लेचर भी अगर करना चाहती है तो इससे रिलेटेड जो भी बिल वो इंट्रोड्यूस होगा तो गवर्नर को पहले वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा। हमने पहले भी देखा था भी जब कुछ कुछ बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के पहले गवर्नर को हैव टू रेफर द बिल टू द प्रेसिडेंट। अगर बिल इम्पोज करता है इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन करने की बात करने के लिए। सो these are the things under interstate trade commerce under article। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल जो है दीज आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज। वो इंटरस्टेट काउंसिल जो हमने देखा इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट परमानेंट, एंड इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं इसको, जैसे विच इज एस्टेब्लिश अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। जो हमारी जोनल काउंसिल है उसके अंदर हमारी कंट्री में अभी जोनल काउंसिल जो है वो 6 जोनल काउंसिल है, लाइक नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न भी लेटर ऑन जो है वो बना था। तो सो वी हैव अ 6 जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल लेटर ऑन जो है वो ऐड हुआ। इनका भी मेन एम जो होता है प्रमोटिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, यूटीज एंड द सेंटर। इनका भी जो काम है सिर्फ डेलिब्रेटरी एडवाइजरी होता है, रिकमेंडेशन जो भी ये देते हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। और जो भी जोनल काउंसिल ये बनाई गई है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस बना ली, इनको बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है, लिंग्विस्टिक फैक्टर जो है वो सारी चीज़ें जो है दिमाग के अंदर रख के, नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, रिवर सिस्टम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें देख के जो है वो बनाई जाती है। जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बनाया, फिर ईस्टर्न जोनल काउंसिल बनाया कि उसके अंदर इतनी स्टेट आएंगी, इसके अंदर इतनी स्टेट्स आएंगी, यूटीज आएंगी, वो सारी चीज़ जो है ये देख के जो है वो बनाई जाती है। और जो भी ये इंटर जोनल काउंसिल है डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी रिकमेंडेशन जो दे सकती है बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कुछ भी किसी तरह का मसला है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती। और डेलिब्रेशन के थ्रू जो है, कंसेंसस के थ्रू जो है जो भी डिसीजन लिया जाता है इसके अंदर ये लिया जाता है। और इनके कंपोजिशन जो जोनल काउंसिल के हैं वो इस तरह होते हैं, जैसे मान लो होम मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो होते हैं कॉमन चेयर पर्सन ऑफ ऑल द 5 जोनल काउंसिल। जैसे सपोजिटली नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उनके जो चेयर पर्सन होंगे होम मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो होंगे, सारी जोनल काउंसिल के चेयर पर्सन वही होंगे। और जो वाइस चेयर पर्सन होंगे जो भी जोनल काउंसिल अंदर जितने भी मिनिस्टर है वो सारे बाय रोटेशन जो है वाइस चेयर पर्सन एक्ट करेंगे फॉर द 1 ईयर। जैसे मान लो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर 8-9 स्टेट हैं, जो भी वो 8-9 ही जो वाइस चेयर पर्सन की तरह काम करेंगे फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। एंड और कौन कौन होगा इसके अंदर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट इन द जोन, जो भी जैसे नॉर्दर्न जोन की जोनल काउंसिल बनी है उसके अंदर जितनी भी स्टेट्स आती हैं उनके सीएम जो है वो होंगे
to other minister from each state in the zone. जो भी जैसे मान लो नॉर्दर्न में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान ये सारी आ रही है, उसके अंदर जो अदर 2 मिनिस्टर्स होंगे हर स्टेट से वो लिए जाएंगे, और जो यूटी उसके अंदर आती है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लिया जाता है। 3 मेंबर और भी जो है वो इनवाइट करे जा सकते हैं जोनल काउंसिल के अंदर, जैसे वो किसी जो स्टेट है उसका डेवलपमेंटल कमिश्नर जो है उसको इनवाइट किया जा सकता है, और चीफ सेक्रेटरी जो है उसको इनवाइट किया जा सकता है रिस्पेक्टिव स्टेट का। जहाँ पहले प्लानिंग कमीशन जो पर्सन नॉमिनेट करता था उसको जो है उसके अंदर लिया जा सकता था। और सो दीज आर द 5 जोनल काउंसिल, और लेटर ऑन जो हमने देखा है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश करी गई। इनके हेडक्वार्टर्स भी जो है वो अलग अलग है। जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, सेंट्रल का इलाहाबाद है, इसका न्यू दिल्ली, इसका इलाहाबाद। ईस्टर्न जोनल काउंसिल का जो है वो कोलकाता, वेस्टर्न जोनल काउंसिल का हमारा मुंबई, और साउथर्न जोनल काउंसिल का हमारा चेन्नई है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो है फिर वो लेटर ऑन 1971 में जो है ये बनाई गई थी। इसका जो है सिक्किम के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। जो भी हमारी ये नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर है इंक्लूडिंग सिक्किम जो है इसके अंदर आती है। So these are the things under the interstate relation. So if there is any query or question, you can find me always at Study Gyan on the following Facebook or Telegram link, and please don't forget to subscribe my channel Study Gyan. So see you tomorrow with the next topic.